subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अपने बाप के इसाले सवाब के लिए इस महफिल को मचाया, इस महफिल को रचाया और बसाया है। आओ देखें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वालिदैन के बारे में क्या इरशाद फरमाते हैं। जो बंदा अपने वालिदैन के साथ उसने सुलूक करता है उसके लिए क्या इरशाद फरमाया जाता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाह में सहाबे रसूल हाजिर हुए। अर्ज करने लगे, या रसूलुल्लाह, आपके एक सहाबे रसूल हजरत अब्दुल्लाह बिन सलाम बिस्तरे वर्क पर लेटे हुए हैं, उनके जिस्म से रूह जुदा नहीं हो रही है, आप चले और दुआ कर दीजिए। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम चलते हैं, सहाबा भी चलते हैं। क्या हुआ कि आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब अपने सहाबा के साथ उस सहाबे के दौलत कदे पर पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं, हकीकत में वो सहाबी लेटा हुआ है। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने सहाबी को हुक्म देते हैं, ए मेरे सहाबी पढ़िए कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब वो सहाबी के जुबान से कलमा नहीं जारी हो रही है। आका ने इरशाद फरमाया, ए मेरे सहाबी, जाओ इनकी अहलिया से पूछो कि ये कौन सा काम क्या करते थे, दुनिया में थे तो कौन सा काम क्या करते थे, कौन सा मशगरा था। आका के सहाबी जाते हैं और जाने के बाद अर्ज करते हैं कि ये कौन सा काम क्या करते थे, दुनिया में थे तो कौन सा काम करते थे। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबी जब जाते हैं तो उनकी अहलिया फरमाती हैं, ये सहाबी ऐसे हैं कि 5 वक्त की नमाज सरकार के पीछे पढ़ते हैं, रोजाना सदका और ज़कात देते हैं। इन्होंने एक काम गलत किया है कि इन्होंने अपने वालिदा को अपने से जुदा कर दिया है, अपने से अलग कर दिया है। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में सहाबी रसूल हाजिर हुए। अर्ज करने लगे, या रसूलुल्लाह, सहाबी रसूल ऐसे हैं जो 5 वक्त की नमाज आपके पीछे पढ़ते हैं, रोजाना सदका और ज़कात देते हैं, लेकिन इन्होंने अपनी वालिदा को जुदा कर दिया है। हो सकता है इसी बिना पर इनके जुबान पर कलमा जारी ना हो रहा है। आका ने इरशाद फरमाया, ए मेरे सहाबा, जाओ और जाने के बाद इनके वालिदा से कह दो कि अपने बेटे को माफ कर दे। अब वो सहाबी जाते हैं और अपनी बात रखते हैं। आपकी वालिदा ने कहा, ए सहाबे रसूल, सुन लीजिए, मेरा बेटा आज दुनिया से नहीं गया है, बल्कि मेरा बेटा दुनिया से उसी वक्त चला गया है जिस वक्त उसने मुझे अलग कर दिया था, जिस वक्त उसने मुझे अलग कर दिया था। आका की बारगाह में आते हैं। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में सहाबी अपना बात रखते हैं। आका खुद जाते हैं। पता क्या चला, कितने बड़े गुनहगार हैं कि आज अपने वालिदैन को हम सताते हैं, अपने वालिदैन को अपने जुबान से गाली देते हैं। हमें चाहिए कि वो एक सहाबे रसूल हैं, इससे इबरत हासिल करे कि अल्लाह ने हमें दुनिया में भेजा है तो किसी और का नहीं बल्कि नबी के सदके में भेजा है, और हमारे और माँ बाप ने हमारे साथ क्या हुस्न सुलूक, हम अपने वालिदैन के साथ उसने सुलूक करें। अगर हमने अपने माँ बाप की इत्तिबा और फरमा बरदारी की है तो अल्लाह तबारक व तआला वालिदैन के जरिया से हमारे गुनाहों को माफ कर। और आज बेटा बड़ा होकर के माँ और बाप का इत्तिबा और फरमा बरदार कैसे बने। आज दुनिया कहती है कि मेरा बेटा फरमा बरदार नहीं है, मेरा बेटा इत्तिबा नहीं कर रहा है, मेरा बेटा मेरी बात को नहीं मान रहा है। इसकी वजह क्या है? बड़े पीर दस्तगीर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी का नाम सुना होगा। बड़े पीर दस्तगीर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी, एक रिवायत के मुताबिक 18 पारा को आपने अपनी वालिदा के पेट में हिफ्ज कर लिया, दूसरी रिवायत के मुताबिक 15 पारा को याद किया। पता क्या चला, बड़े पीर दस्तगीर जब पढ़ने के लगे, आपके उस्ताद ने पूछा, ए शागिर्द ये बता, ये तूने कहाँ से पढ़ा? बड़े पीर दस्तगीर ने कहा, मेरी वालिदा रोजाना उठती थी, कुरान की तिलावत करती थी, उन पारों को मैं सुनता था और मैंने उन पारों को अपने माँ के पेट में याद कर लिया था। पता क्या चला, अगर माँ कोई काम कर रही है तो उसका असर डायरेक्ट बच्चे पर पड़ता है। और साइंस ने, आज टेक्नोलॉजी ने, जो बड़ा टेक्नोलॉजी ने आज हम तक ये बात फैलाई और साइंस को कहने पर मजबूर होना पड़ा। साइंस कह रही है कि माँ का पेट मिसले आईना है, यानी आईना में जो देखेगा इंसान वही नजर आएगा। और जो माँ अपने जब बच्चा पेट में परवरिश पा रहा हो और माँ जो काम करेगी उसका असर डायरेक्ट बच्चे पर पड़ेगा। पता क्या चला कि जब बच्चा माँ की पेट में हो उस वक्त माँ नेक काम करे और उसका बेटा बड़ा हो करके मसल के आला हजरत का वफादार।
अल्लामा कमरुज़्ज़मा आज़मी बहुत बड़े मुफक्किर हैं, बयान करते हैं कि आज दुनिया में जितनी बड़ी हस्तियां हैं उनके पीछे सबसे बड़ा किरदार माँ का है। इसलिए कि आज दुनिया में अगर गौसे आजम जैसे शख्सियत हमें मिली है तो उसमें माँ का किरदार है। अगर बड़े पीर दस्तगीर हमें मिले हैं तो माँ की शख्सियत है। आला हजरत जैसे किरदार मिली है, आला हजरत जैसे इल्म मिला है, तो इसके पीछे माँ का रीजन है। यानी अगर माँ ना होती, ये बड़ी हस्तियां ना होती, पता ये चला कि जब पहले माँ आई उसके बाद ये तमाम मौजूद में आ चुकी। पता चला आला हजरत या बड़े बड़े फुकहा औलिया की जमात जो हम तक पहुंचे उसके पीछे माँ का किरदार है। माँ ने तरबियत सही की तो वही बच्चा बड़ा होकर के इंसान मसल के आला हजरत का गुलाम बना। लिहाजा चाहिए कि हम अपने माँ बाप की इत्तिबा और फरमा बरदारी करें। आज इंसान जब अपनी माँ की बात को मानता है तो बड़ा होकर वो इंसान इल्मी लियाकत को भी पहुंचता है और दुनिया उसकी रिस्पेक्ट भी करती है। एक बहुत बड़े बुजुर्ग उन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया मेरी बारगाह में आती है, मैं लोगों के लिए दुआ कर देता हूँ तो रब मेरी दुआ को कबूल कर लेता है। अपनी माँ से कहते हैं, ए मेरी माँ, अल्लाह ने मेरी दुआओं में बहुत असर रखा है। माँ कहती है, ए मेरे बेटे, इसमें तेरा अमल नहीं है बल्कि इसके पीछे मेरा किरदार है। बेटे ने कहा, नहीं, नमाज तो मैं पढ़ता हूँ, कुरान की तिलावत तो मैं करता हूँ और रोजा तो मैं रखता हूँ, लोगों को सदका और खैरात मैं देता हूँ और नमाजें खड़ा होकर मैं पढ़ता हूँ, इसमें आपकी क्या वजह है? माँ ने कहा, ए मेरे बेटे, जब तू बचपने की हालत में था, मैंने जब भी तुझे दूध पिलाया है तो बगैर वजू के नहीं, बल्कि जब भी दूध पिलाया है तो बावजू होती थी, उसके बाद तुझे दूध पिलाती थी। पता यह चला कि मैंने जो तुझे दूध पिलाया बावजू होकर के उसका आज असर है कि पूरी दुनिया तेरी बारगाह में आती नजर आ। पता चला कि इंसान अगर अपने माँ बाप की बात को मानता है तो दुनिया भी उसकी बात को मानती है। आखिरी बात, इंसान मसल के आला हजरत पर गामजन रहे तो यहाँ भी कामयाब रहेगा, वहाँ भी कामयाब रहेगा। और मसल के अहमद रजा ही ऐसा मसलक है कि अगर इंसान उस मसलक पर डटा रहा तो यहाँ भी कामयाब रहेगा, वहाँ भी कामयाब रहेगा। और तमाम फिर कहा है बातिला से बच करके और ईमान की दौलत से माला माल होकर के वो दुनिया से जाएगा। इसीलिए मैं अपनी गुफ्तगू को इसी पर खत्म कर रहा हूँ। मसलक अहमद रजा कोई नया मसलक नहीं, मसलक अहमद रजा कोई नया मसलक नहीं, खुल्द वाला रास्ता है मसलक अहमद रजा। रब की बारगाह में दुआ है कि मेरे बोलने में सामर लफ्ज़ अरमान कसदन किसी किस्म की गलती हुई हो तो अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े में माफ़ फरमाए, हम लोगों को शरीयत मुतारा का पाबंद बनाए, मसलक आला हजरत पर गामजन फरमाए। वहाबी, देवबंदी, चकरालवी, राफ़ज़े, सुलाकुल्ली, कादियानी फिर कहा है बातला से दूर रहने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बाग।